हम सब जानते हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। अनेक उतार चढ़ाव इस मेडिकल कॉलेज ने देखे हैं और हमने तो वह भी दौर देखा है जब इस मेडिकल कॉलेज में यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य का एकमात्र केंद्र हुआ करता था। अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज, कोई भी अन्य सेंटर नहीं, और वह भी संसाधनों के अभाव से जूझता था। न यहां पे डॉक्टर थे, न पैरामेडिक्स थे, न नर्सिंग स्टाफ था, न यहां पे अन्य कार्यों को करने के लिए आवश्यक मैन पावर ही थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव था। मुझे याद है जब 1997-98 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज की मान्यता के ऊपर संकट आया था, तब भी हम लोगों को अतिरिक्त प्रयास करने पड़े थे। एमसीआई ने 1998-99 में एक बार फिर से बीआरडी मेडिकल कॉलेज की मान्यता को एक प्रकार से विड्रॉ कर दिया था। तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री को मैं स्वयं दिल्ली लेके गया था और मैंने एक एफिडेविट उनको दिलवाई थी कि हम यहां की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, क्योंकि फैकल्टी भी नहीं थी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। और उस समय भी हम एक ही बात कहते थे कि वे फैकल्टी भी देंगे, लेकिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का बैकबोन है। उसको आप बंद कर देंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा, और जो हजारों मौतें इंसेफ्लाइटिस से होती हैं, इन मौतों को नियंत्रित कर पाना कठिन हो जाएगा। उस समय शासन की लापरवाही थी, अनदेखी थी, लेकिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज के उस समय के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स थे, जितने स्टूडेंट्स थे, रेजिडेंट डॉक्टर थे, ये लोग अपने स्तर पर एक प्रयास करते थे, और जितना अल्प संसाधन थे उनके पास, उस संसाधन में परिणाम देने का प्रयास करते थे। आज जब हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आते हैं, मैंने 97-98 में वह दृश्य भी देखा है। 97-98 से लेकर के एक लंबे समय तक जब एक एक बेड में 4-4 पेशेंट लिटाए जाते थे। पीडियाट्रिक का जो वार्ड था उसका तो टॉयलेट वर्षों से चौक था, जबकि तीसरे फ्लोर पे उसका टॉयलेट है। वार्ड तीसरे फ्लोर में, वहां का टॉयलेट भी चौक था, पूरा पानी भरा हुआ था फर्श पे। जब मैं पहली बार यहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज के दौरे पे आया था, मैं भौचक था, मैं सांसद था, केवल सरकार से अपील कर सकता था, संसद में अपनी बात को रख सकता था। आज जब हम लोग आते हैं यहां पे, देखते हैं अब तो यहां बाल लोग का संस्थान भी प्रारंभ हो गया है। पीडियाट्रिक के वार्ड को हम देखते हैं, आज वहां पर कितनी सुविधाओं से युक्त है। और न केवल यहां पर, बल्कि सीएससी स्तर पर मिनी पीको बन चुके हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहां पर पीको की स्थापना हो चुकी है। वहां पर ट्रेनिंग हर एक स्तर पर, आशा है, आंगनवाड़ी है, जनपदों में तैनात जितने भी पीडियाट्रिशियन हैं, फिजिशियन हैं, इन सबको भी ट्रेनिंग दे करके वेल ट्रेंड किया गया। परिणाम है कि यहां पर जो भी पेशेंट आता, हमें पता होता कहां से आया है, कहां से पीएचसी में गया, सीएससी में गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया। हमारे एम्बुलेंस 108 या 102 से किससे यहां पे आया है, पूरा ब्यौरा होता है। पीएचडी में एक एक चीज लिख दिया जाता है। केस हिस्ट्री होने के नाते पेशेंट का उपचार करने में मदद मिलती है। वायरल रिसर्च सेंटर का रीजनल सेंटर भी यहां पे
एक प्रकार का फंक्शनल होकर के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन चुका है। एक समय था जब सीट्स यहां की आधी हुई थी और उसकी मान्यता के ऊपर भी संकट था, और आज बधाई हो कि आज आपके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आज आपके यहां बढ़ी हुई सीट के लिए सरकार स्वयं आपके पास आ रही है कि हम आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। 60 करोड़ एक ही झटके में 60 करोड़ रुपए आपके 50 बढ़ी हुई सीट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए स्वयं सरकार आपके पास आई है कि नहीं, इस मेडिकल कॉलेज को और मजबूत करना है। क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग को पिछले 6-7 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने नोडल विभाग बना करके जिस एक अभियान को आगे बढ़ाया था, वो देश का और दुनिया का एक सफलतम मॉडल है कि इंसेफ्लाइटिस को हम पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। नियंत्रित, पूरी तरह नियंत्रित हो चुका, उसकी घोषणा बाकी है कि समाप्त हो चुकी है इंसेफ्लाइटिस। ये अपने आप एक मॉडल है कि जिस इंसेफ्लाइटिस से 1200 से 1500 मौतें होती थी, आज उस इंसेफ्लाइटिस से पूरी तरह उसको कंट्रोल करते हुए हम लोग उन मासूम बच्चों को बचाने में सफल हुए हैं। स्वाभाविक रूप से उसके लिए जो हमारा मैन पावर लगता था, उसमें जो संसाधन लगते थे, उसको हम क्वालिटी ऑफ हेल्थ के लिए अन्य लोगों को भी उपलब्ध कराने में उसका उपयोग कर सकते हैं। और आज वो बेहतर तरीके से उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, वह आज हम सबको देखने को यहां पर प्राप्त होगा।